ओवर ईटिंग ही मोटापे का कारण नहीं। अब तक लोग यही समझते थे कि जरूरत से ज्यादा खाना ही मोटापे का कारण है। मोटापे का कारण है, जबकि एक नया शोध कहता है कि ओवर ईटिंग ही मोटापा का मुख्य कारण नहीं है। इसके बजाय मोटापा का अधिकांश दोष मॉडर्न डाइटरी पैटर्न को जाता है, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड्स के सेवन की विशेषता है। यानी कि खास तौर पर प्रोसेस्ड और तेजी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट। ये फूड्स हार्मोनल रिस्पॉन्स का कारण बनते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म, फैट स्टोरेज, वेट गेन और मोटापा को बदल देता है। यह शोध द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित हुआ है। इसके अनुसार मोटे लोगों को हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज और कुछ खास तरह के कैंसर होने का बहुत ज्यादा खतरा है। मोटापा की वजह अपर्याप्त फिजिकल एक्टिविटी है। अपर्याप्त फिजिकल एक्टिविटी के साथ अधिक खाना मोटापे की एक मुख्य वजह है। वहीं दूसरी ओर सालों से पब्लिक हेल्थ मैसेज में लोगों को कम खाने और अधिक फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए प्रोत्साहित करने के बावजूद मोटापे और मोटापे से संबंधित बीमारियों की दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इस स्टडी में एनर्जी बैलेंस मॉडल में खामियों पर इशारा किया गया है। यह कहा गया कि एक वैकल्पिक मॉडल, कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन मॉडल, मोटापे और वजन बढ़ने को बेहतर तरीके से समझाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन मॉडल अधिक असरकारी और लंबे समय तक चलने वाले वेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का रास्ता बताता है। वजन बढ़ने के पीछे का कारण। जब हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो बॉडी इंसुलिन सेक्रेशन को बढ़ा देता है और ग्लूकागोन सीक्रेशन को दबा देता है। यह बदले में फैट सेल्स को अधिक कैलोरी स्टोर करने का इशारा देता है, जिससे मांसपेशियों और अन्य मेटाबॉलिक एक्टिव टिश्यू को कम कैलोरी मिलती है। ब्रेन यह मानता है कि शरीर को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल रही है, जो बदले में भूख लगने की फीलिंग की ओर ले जाती है। इसके अलावा फ्यूल के संरक्षण के शरीर की कोशिश में मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है। इस प्रकार हम भूखे रहने की कोशिश करते हैं, भले ही हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बढ़ता रहता है। मोटापे की साइंस को समझने के लिए हमें सिर्फ यह समझना जरूरी नहीं है कि हम कितना खा रहे हैं, बल्कि यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि किस तरह फूड्स हमारे हार्मोन और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन मॉडल नया नहीं है। इसकी शुरुआत 1900 के शुरुआती दौर में हुई है। लेकिन यह जरूर है कि द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन आज भी बहुत मायने रखता है, जिसे 17 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइंटिस्ट, क्लिनिकल रिसर्चर और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने मिलकर लिखा था। उन्होंने साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन मॉडल के सपोर्ट में लिखा है। इसके साथ ही इन्होंने परीक्षण योग्य परिकल्पनाओं की एक सीरीज की पहचान की है, जो भविष्य के रिसर्च को गाइड करने के लिए दो मॉडल को अलग करती है। डॉक्टर लुडविक के अनुसार लो फैट डाइट युग के दौरान तेजी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट की खपत को कम करने से शरीर में फैट स्टोर करने के लिए ड्राइव अपने आप कम हो जाती है। इसके रिजल्ट में लोग कम भूख और संघर्ष के साथ वजन कम कर सकते हैं। इसके लेखक स्वीकार करते हैं कि दोनों मॉडल को टेस्ट करने के लिए आगे रिसर्च की जरूरत है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।